everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Myself Deepa Vashisht and I'm today here to discuss some important points जो आपको अपने फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखने हैं, या ऐसे कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपके फॉर्म को रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। सो आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ही अपना फॉर्म फिल करें ताकि आपका फॉर्म जो है वो अच्छे से सबमिट हो जाए। किस एग्जाम की बात हो रही है आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा, बट मैं फिर बता देती हूँ। बात हो रही है जो हिमाचल में HPPSC ने अभी अभी कॉलेज कैडर के लिए पोस्ट निकाली हैं, डिफरेंट पोस्ट डिपार्टमेंट्स के लिए, उसके फॉर्म की बात हो रही है। जो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल किया जाएगा और ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट होगी और वैसे ही वो सबमिट किया जाएगा। तो उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 1 to 1 कम्प्लीटली कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी पॉइंट में किसी भी कॉलम में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि स्टेप टू स्टेप कैसे फॉर्म फिल होगा प्रॉपरली हमें बताए तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर इसके बारे में लिख सकते हो। एज वेल अभी हम अपनी वीडियो जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऐसी कौन सी हमारे पास पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है और हमें उनको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली बात कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करोगे तो वो जैसे भी आपने स्कैन किए हैं, फोटोग्राफ लिया है, जैसे भी आपके पास वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए और बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा नहीं गड़बड़ होना चाहिए कि वो क्लियर फोटो नहीं आया या कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी, वो वहाँ पे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं ऐसे रीजंस को। दैट्स वाई आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे मेक श्योर कि वो बिल्कुल क्लियरली स्कैन हो और बहुत अच्छे से साफ नज़र आ रहे हो और पढ़े जा सके। ये बात है डॉक्यूमेंट्स की। दूसरी चीज़ आपके जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है और स्कैन्ड सिग्नेचर है, जो प्रिस्क्राइब्ड साइज़ दिया गया है आपको उसी साइज़ के वहाँ पे अपलोड करने हैं। उससे कम ज़्यादा के बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होंगे, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, हमें उसी साइज़ के फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। एज वेल फीस का भी है कि जिनको फीस पे करनी है, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस नहीं है और भी कुछ कैंडिडेट है, इस पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो कि किस किस को कितनी फ़ीस पे करनी है और किसके लिए नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो फ़ीस नहीं है, बट जिनको पे करनी है फ़ीस तो उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है विदाउट फ़ी पेमेंट वो वहाँ पे सबमिट नहीं होगी, वो भी वहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फीस का भी ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपने सब कुछ फिल कर दिया, फ़ी पे नहीं हुई तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी इसके स्टेप्स हैं ना, हर स्टेप को आपने बिल्कुल ध्यान से केयरफुली फिल करना है। कोई भी फॉर्म में जो आपके पास कॉलम है उसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी कॉलम जो उनको मैंडेटरी है और उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने अगर वो फिल नहीं किया है तो उसमें भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बिल्कुल उस PDF के लास्ट में उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी लिखे हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सब फॉर्म वगैरह सब आपने सही फिल किया है लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी कैंडिडेट को अगर उसको किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया होगा। कभी भी अगर ऐसी कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी गवर्नमेंट सर्विस या सेमी गवर्नमेंट सर्विस में वो थे लेकिन वहाँ से डिसमिस किया गया था, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कैंडिडेट। अगर कोई किसी एग्जामिनेशन में या किसी सिलेक्शन प्रोसीजर से डिस्क्वालीफाई किया होगा तो उसको भी वहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि डिसमिस किया जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जो ऑलरेडी किसी एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले डिस्क्वालीफाई हुआ हो। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो सिलेक्शन प्रोसीजर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इधर वो बाकी सारी चीज़ें चाहे सही से कर रहा है, ठीक है, बाकी सब फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, बट अगर इनमें से कोई भी पॉइंट
अगर किसी कैंडिडेट के बारे में मिला तो वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका फॉर्म और वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ऑल्सो एक पॉइंट उन्होंने लिखा है, इफ़ शी और ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो अपने डेट्स को रीपे करने में अनेबल है, ऐसे कैंडिडेट्स को भी जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो ये कुछ आपके पास पॉइंट थे जो आपने जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस हैं उनको फॉर्म को फिल करते वक्त ध्यान में रखने हैं, और ध्यान में रखते हुए इसलिए ताकि आपके छोटे से छोटे मिस्टेक भी जो है वो भारी पड़ सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बट इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं देखते हैं, प्रॉपर उस जो नोटिस आया होता है, जो एडवर्टीजमेंट आया होता है, उसको प्रॉपर हर पॉइंट्स को नहीं पढ़ते हैं और ये गलती कर जाते हैं। और वो ये कि जो भी उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी है आपके पास, मास्टर्स प्लस नेट या सेट, या फिर मास्टर्स के साथ अगर पीएचडी है भी प्लस नेट ऐसा, या उनकी पीएचडी जिनकी 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन हुई है, अगर वो यहाँ पे एलिजिबल है, तो उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तक फॉर्म फिल करने की डेट होती है, जैसे अभी 26 मई है इसके लिए लास्ट डेट, तो आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस उस डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर आपने सपोज आपका नेट का रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया है बट रिजल्ट नहीं आया, वेट कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो आपने इस बेसिस पे फिल कर दिया, तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिकॉज इनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो या जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले की ही आपकी सारी क्वालिफिकेशंस जो है वो होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म या आप एलिजिबल प्रॉपरली माने जाओगे। तो ये डेट वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आपके मन में कोई और सवाल है, कोई भी क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इसके फॉर्म फिलिंग वाली प्रोसेस से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी और अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।